अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। और एक मॉलिक्यूल के अंदर देखा था डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और हमने देखा था कि अगर हम एक एलिमेंट को देखें तो उसके अंदर कुछ सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह के एटम मिल के क्या बनाते हैं, कोई एक एलिमेंट। तो सबसे पहला जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल था, क्योंकि हमें पता है एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये सबसे पहला लेवल था। इसके बाद हमने एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर लिया था। अभी जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सबसे पहले हमने देखना है कि मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। इसके बाद हमने मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में डिफरेंस डिस्कस करना है। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बना रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। और 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं, और ये बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में यानी सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बल्कि ये ज्वाइन होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के ज़रिए, आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए, कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर बायो मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बना रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और ये बायो मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, बायो एलिमेंट्स से। जब बायो एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़ते हैं, जैसे हम देखें ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के 6 एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड बाय इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के। अगर हम सेल को ही देख लें, सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं। वो सारे स्ट्रक्चर्स इन बायोमॉलिक्यूल से या इन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। These molecules are building materials and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangements। यानी ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, और ये वैरी करते हैं अपने स्ट्रक्चर में एक दूसरे से, ठीक है। जैसे आप दो बायोमॉलिक्यूल को मैं बताता हूँ, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम प्रोटीन्स को देखें तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं वो कैसे बनती हैं, क्योंकि उनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो वैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उनके अंदर जो बॉन्डिंग्स वो वैरी कर सकती हैं, स्ट्रक्चर वैरी कर सकता है। तो उस बेस पे फिर प्रोटीन्स की भी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की भी डिफरेंट टाइप्स, लिपिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है छोटे मॉलिक्यूल्स, एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है विद लो मॉलिक्यूलर वेट, और इनका साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है, जैसे ग्लूकोज, वाटर। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स और इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, इसके बाद लिपिड्स। यहाँ पे ये लिपिड्स ये क्या हैं,
लार्ज मालिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो मालिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और मैक्रो मालिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक बात, ये स्टार्च और ग्लूकोज ये दोनों क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और फ़र्क सिर्फ ये है कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इस वजह से इसको हमने माइक्रो मालिक्यूल के अंदर रखा क्योंकि ये सिंपल है, और ये स्टार्च कम्प्लेक्स है, बड़ा मालिक्यूल है, तो इस वजह से हमने इसे मैक्रो मालिक्यूल्स के अंदर रखा हैं। दोनों ये क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस करना है जो है सेलुलर लेवल या फिर सेल ऑर्गेनेली लेवल। इसके बाद हमने टिश्यू लेवल को डिस्कस करना है।